सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्वशक्तिमान कबीर देव ने राबिया उर्फ कमाली को किस प्रकार दिया जीवन दान। 600 वर्ष पूर्व सर्वशक्तिमान कबीर देव ने काशी उत्तर प्रदेश में एक धानक की दिव्य लीला की थी। उन्होंने बहुत से चमत्कार किए और लोगों पर मेहर की। शेख टकी नाम का एक मुस्लिम धार्मिक गुरु था। शेख टकी भगवान कबीर से बेहद ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिकंदर लोदी सहित बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए थे। उनसे जनता को ये कहते हुए गुमराह किया, कबीर एक जादूगर है। इन जादुई तरकीबों को दिखाकर उसने राजा सिकंदर को मूर्ख बनाया। उसने सभी मुस्लिमों को अपने समर्थन के लिए मनाया और भोले भाले मुसलमानों उससे सहमत हो गए। शेख टकी ने कहा कि हम कबीर भगवान हैं, तभी स्वीकार करेंगे अगर वह मेरी मृत बेटी जो एक कब्र में दफन है को जीवित कर देगा। उसने कहा, मैं मान लूँगा कि कबीर अल्लाह है। कबीर साहिब जी सहमत हो गए। यह जानकारी हर जगह प्रसारित कर दी गई। एक दिन निर्धारित किया गया और हजारों लोग पुण्य आत्मा की झलक देखने के लिए एकत्रित हो गए। जिस कब्र में शेख टकी की बेटी को दफनाया गया था उसे खोदा गया। कबीर साहिब ने शेख टकी से कहा कि पहले आप अपनी बेटी के शव को जीवित करने की कोशिश करें। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा, यदि शेख टकी के पास शक्ति होती तो वह अपनी बेटी को मरने नहीं देता। अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए हर व्यक्ति सभी प्रयास करता है। हे रहमान, आप कृपया अपनी कृपा करें। सर्वशक्तिमान कबीर देव ने कहा, हे शेख टकी की बेटी, जीवित हो जा। उन्होंने यह 3 बार कहा, लेकिन लड़की जीवित नहीं हुई। यह देखकर शेख टकी नाचने लगा कि एक पाखंड का पाखंड पकड़ा गया है। यह कबीर साहिब की लीला थी। वह चाहते थे कि शेख टकी की लोगों के सामने तमाशा बने। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर राज तजना सहज है, सहज तरिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मान बढ़ाई और ईर्ष्या के विनाशकारी परिणाम होते हैं। शेख टकी को अपनी बेटी के जीवित ना होने का दुख या गम नहीं था, बल्कि कबीर साहिब जी के हारने की खुशी मना रहा था। इन 2 लक्षणों के कारण वह नीच सिद्ध हुआ। कबीर साहिब जी ने शेख टकी से कहा, मौलवी जी आप बैठ जाओ, शांति बनाए रखो। फिर भगवान कबीर ने कहा, हे पुण्य आत्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो और इस कब्र से बाहर आ जाओ। जैसे ही कबीर साहिब ने ये शब्द कहे, मृत शरीर में कंपकपी होने लगी और लड़की जीवित हो गई। वह कब्र से बाहर आई और कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। कबीर साहिब की कृपा से लड़की ने कबीर साहिब की मेहर के बारे में 1.5 घंटे का प्रवचन किया। उसने कहा, हे भोले भक्तों, अल्लाह आ गए हैं। वह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। जिसे आप एक साधारण से जुलाहे के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में भगवान हैं। हे भटके और गुमराह मनुष्यों, यह आपके सामने भगवान खड़ा है। इन्हें प्रणाम करो, अपने घुटनों पर हो जाओ, दंडवत करो और खुद को जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से मुक्त हो जाओ। हम सभी सतलोक में जाएंगे, जहाँ जाने के बाद आत्मा इस संसार में वापस नहीं आती। कमाली ने बताया कि बंदी छोड़ कबीर साहिब के अलावा कोई भी आपको काल के जाल से छुटकारा नहीं दिला सकता। किसी भी धर्म की कोई भी धार्मिक क्रिया काल के जाल से आत्मा को मुक्त नहीं करवा सकती, चाहे वह हिंदू धर्म की भक्ति विधि हो, जैसे व्रत रखना, तीर्थ यात्रा, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदों का पाठ, भगवान राम की, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, शेरावाली या ज्योति निरंजन की पूजा हो।
कोई भी आत्मा को 84 लाख योनियों में होने वाली पीड़ा से नहीं बचा सकता और ना ही ये मुस्लिम धर्म की धार्मिक क्रियाओं से होगा, जैसे रोज़ा रखना, ईद या बकरा ईद मनाना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, मक्का मदीना जाना, मस्जिद में बांग देना। यह सब व्यर्थ है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कमाली ने अपने पिछले मनुष्य जन्मों का लेखा जोखा भी सुनाया। फिर कबीर साहिब ने कमाली से कहा, बेटी आप अपने पिता के साथ जाओ। कमाली ने कहा, कबीर साहिब आप मेरे असली पिता हो, वह मेरे नकली पिता हैं। उन्होंने मुझे कब्र में दफना दिया था, हमारा हिसाब बराबर हुआ। वहाँ मौजूद सभी लोग सर्वशक्तिमान कबीर साहिब का यह कहते हुए गुणगान कर रहे थे, उन्होंने कमाल कर दिया। इसी कारण लड़की का नाम कमाली रखा था। कबीर साहिब लड़की को अपनी बेटी के रूप में ले आए। उन्होंने उसे दीक्षा दी। उसने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दी गई भक्ति की सही विधि का पालन किया और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। वह जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त हो गई और अविनाशी स्थान सतलोक पहुंच गई, जहां परम शांति है। शेख टकी अत्यधिक शर्मिंदा हुआ कि उसकी प्रभुता खत्म हो गई। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। यदि एक बार कोई भी आत्मा किसी भी युग में कबीर साहिब जी की शरण में आती है तो परमात्मा हमेशा उस पुण्य आत्मा के साथ रहता है और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देकर वह उस आत्मा की मुक्ति करवा कर ही रहते हैं। दीपिका की आत्मा कलयुग के प्रारंभ में राबिया रूप में सर्वशक्तिमान कबीर जी की शरण में आई थी, लेकिन उसकी भक्ति अधूरी रही। इसलिए भगवान ने उस आत्मा का हर जन्म में तब तक पीछा किया जब तक अगले कलयुग में भक्ति युग आया और अपनी प्यारी आत्मा को कमाली वाले मनुष्य जन्म से मुक्त किया। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो बच्चा गऊ की नज़र में न्यू साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। भगवान कहते हैं, जैसे गाय हमेशा अपने बछड़े पर नज़र रखती है कि उसका बछड़ा सुरक्षित है, संत को भी ऐसे ही माने। एक सच्चे संत के कारण यदि परमात्मा अपने प्रिय भक्त की आत्मा का निरंतर पीछा करते हैं। राबिया की वास्तविक कथा एक उदाहरण है कि भगवान अपने भक्तों पर नज़र रखता है और सद्भक्ति प्रदान करता है, जिससे वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों में जन्म और पुनर्जन्म होता है। राबिया वाली आत्मा ने कई जन्म लिए। आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, इसीलिए वे अपने कर्मों के आधार पर बहुत पीड़ा उठाते हैं। सभी धर्मों में की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं सही नहीं हैं, इसीलिए मोक्ष प्राप्त नहीं होता और प्राणी पुनरावृत्ति में रहते हैं। केवल सर्वशक्तिमान कबीर देव की सतभक्ति आत्माओं को शाश्वत अविनाशी स्थान यानी सतलोक प्राप्त करवाने में सहायक हो सकती है। 600 साल पहले सर्वशक्तिमान कबीर जी स्वयं आए थे और काशी में एक जुलाहे की दिव्य लीला की और 64 लाख भोली आत्माओं को सद्भक्ति से धन्य किया। राबिया बसरी एक ऐसी ही पुण्य आत्मा थी जिसे कई जन्मों के बाद कमाली वाले मनुष्य जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ। परमात्मा ने उसे सतभक्ति दी। सत साहिब।